अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, नवनीत राणा जो महाराष्ट्र से एमपी है और वो शरद पवार की पार्टी से शुरुआत की थी, इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुई। कल हैदराबाद में आकर खुलेआम मजलिस को और सारे लोगों को चैलेंज की। ये इलेक्शन का तरीक़ा नहीं होता। जिस तरह से 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो और हम क्या कर सकते हैं, इस तरह का बयान आता है। कुछ एमएलए इलेक्शन में जब अकबरुद्दीन अवैसी ने एक बयान दिया था कि 15 मिनट में पुलिस वालों को हटा दे, हम बताएंगे, और वही दोहराते हुए 15 सेकंड की ये बात की है। बहरहाल इस तरह से सियासत की जा रही है और खुलेआम टारगेट किया जा रहा है। ये गलत बात है। इलेक्शन जब लड़ा जाता है तो इलेक्शन के तौर तरीक़ों के हिसाब से लड़ना चाहिए, मुद्दों पे बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर खुलेआम मारपीट की बात और फसादत की बात की जा रही है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जानिब से कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे बयान दे रहे हैं, माधवी लता ने सारे मुसलमानों को यहाँ से जाने की बात की, हटाने की बात की, उसके बाद अपने बयान को मुकरती है। इस तरह से नफ़रत दिलों में लेकर ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। राजा सिंह हमेशा अपने बयान देते हैं, एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़। वहीं पर माधवी लता है, अब ये नवनीत राणा है। जिस तरह से ये जो खेल खेला जा रहा है और कभी एनआरसी के नाम पर, कभी सीए के नाम पर डराया जा रहा है मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को, उनको मुल्क से निकाला जाएगा। एक बात हमें समझने की ज़रूरत है, जितने वफ़ादार इस मुल्क के मुसलमान हैं और कोई नहीं हो सकता। हमेशा वफ़ादारी का सबूत देते हुए आए हैं। हमें किसी से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई हमसे कुछ नहीं पूछ सकता, क्योंकि हमारे पुरखों ने इस मुल्क के लिए खून बहाया है। शुरुआत हमारे पुरखों ने की है और तब जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ है। इसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर इस मुल्क को आज़ाद किए हैं। ये समझने की ज़रूरत है। जब जब इस मुल्क पर परेशानी आई है, तब तब मुसलमानों ने उसका सामना किया है। हवालदार हमीद को हमें नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान ग़रीबी था, तब हवालदार हमीद ने सारे टैंकरों के साथ उनका ख़ात्मा करा और ख़ुद शहीद हो गए। ऐसे कई मिसालें थे। लेकिन हमें चाहिए कि हमारे जो लड़के लड़कियां हैं, उन्हें ये फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताएं, मालूमात करवाएं। आज अफसोस की बात यह है कि हम हमारे फ्रीडम फाइटर्स को नहीं जानते। हमारे कितने मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं और मुस्लिम लोग हैं जो इस मुल्क के लिए जाने दी हैं, हम नहीं जानते। ये जानना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि इतिहास से उन नामों को हटाया जा रहा है, एक साजिश की जा रही है और सारे स्कूल्स में, कॉलेज में बेकार की बातें पर तवज्जो दी जा रही है। लेकिन जो इतिहास है, वो ओरिजिनल जो इतिहास है, उसको याद नहीं किया जा रहा है, उसको पढ़ाया नहीं जा रहा है। बनावटी चीज़ें आपके सामने रखी जा रही है। इसे भी हमें समझने की ज़रूरत है। बहरहाल इस तरह से ये बयान आ रहे हैं और इसका जवाब AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी ने भी दिया। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि इस तरह का उनका बयान आया है, तो असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम तैयार हैं, जिस तरह से वो आए हम तैयार हैं। हम हमेशा जुल्म सहते हुए आए हैं और इस तरह की बातों को सहते हुए आए हैं और आगे भी सहते रहेंगे। देखते हैं इस पर। युवक, अगर युवकों ने सोच लिया, वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा, छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकेंड लगेंगे। 15 सेकेंड पुलिस को हटाया, 15 सेकेंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को, बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकेंड लगेंगे हम लोगों को विधान मंच पे आ गए। तो आपको ये बताना चाहती हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से इस देश के लिए काम कर रहे हैं, पूरे विश्व में आज हिंदुओं को सबसे ज्यादा सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। हर मंच पे उन्होंने दिखाया है राम मंदिर को पिछले 500 वर्षों से जो न्याय नीति
सभी अपने हिंदू भाई बहनों को सबको जो इस 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर? बिल्कुल आप दे दीजिए, मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ नहीं, देखिए, नहीं, देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीज़ों का, तो ठीक है, करिए आप। कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, आरएसएस आपकी, सब चीज़ आपका है, करिए। कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना। बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं। करिए, क्या है ये? कोई सर, वो एक और बात बता रहे हैं कि अगर जो वोट एमआईएम को जाएगा वो पाकिस्तान को जाएगा। तो ऐसा है ना कि 2014 में नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से अचानक नवाज शरीफ के घर में लाइट देखे उतर गए, बिन बुलाए मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पहुंच गए। तो वो क्या था फिर? वो क्या था? इनको जितने मुसलमान नजर आते हैं भारत में 17 करोड़, इनको यही लगता है कि ये पाकिस्तानी है। तो यही आरएसएस की आइडियोलॉजी को हमको हराना है, और इनसे इनको नफरत है इन लोगों को, भारत की प्लुरलिज्म से, डाइवर्सिटी से। और जो बात प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मुसलमान घुसपैठी है, मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन कर उनको दिया जाएगा, ये जिहादी है, तो यही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, एक चीज और है कि जो 15 दिन की बात हुई, विवाद वहाँ से शुरू हुआ, आज 15 सेकंड की बात हो रही है, तो क्या मतलब? नहीं, देखिए, नहीं, जो वो उनको शायद मालूम रहते हुए भी अगर अंधे बन रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट से बात तय हो चुकी है। हम तो कह रहे हैं कि आप करिए ना, बोलते क्यों हैं? हम यहीं बैठे हैं, यहीं खड़े हैं, करिए। नहीं, हम बोल रहे हैं करिए, आपको करके दिखाना पड़ेगा। चलिए, मोदी जी